फ़िलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है रमाई नगर में, जहाँ पे जो घर मकान मालिक है विक्रम दीपक रॉय, जो श्री भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नागपुर से रवाना हुए हैं, उनके घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि किस तरीके से अभी ये रमाई नगर में जो है इस घर को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया हुआ है। ये पूरा परिसर कपिल नगर थाना अंतर्गत आता है और अभी कुछ ही समय में आप अगर ये तस्वीरें देख सकते हैं तो फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ लगातार जांच जारी है और कपिल नगर पुलिस थाने के कर्मचारी भी यहाँ पे घटनास्थल पर मौजूद है, जो लगातार इस घटना का जायजा लेते नजर आ रहे हैं कि आखिर इस चोरी वारदात में वो यहाँ जांच करते नजर आ रहे हैं कि कितने का अभी मुद्दे माल यहाँ से चोरों ने चोरी कर लिया है। और अब इस पूरी जांच के बाद ही इस पूरे रहस्य पर पर्दा उठेगा और जो मकान मालिक अभी जगन्नाथ भगवान जी के जो दर्शन के लिए गए वो अभी नागपुर में नहीं आए। कुछ ही अंतराल पे ये जो परिसर है रमाई नगर, इसके कुछ ही अंतराल पे उनके पिताजी और भाई रहते हैं, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी और यहाँ सवेरे जो घर में काम करने के लिए जो काम वाली बाई जो यहाँ पे आती है, जो महिला आती है, उन्होंने यहाँ पुलिस को सूचना दी है कि इस घर में चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कितने घंटों में चोर तक पहुंचती है और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करती है। हम बात करेंगे मकान मालिक के, जो यहाँ पे अभी भाई और पिताजी अभी इस घटना स्थल पे मौजूद है, उनसे भी और जानेंगे कि कितने का मुद्दे माल आखिर यहाँ से चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। हम जानेंगे यहाँ पे जो इस घर में काम करती महिला है, उन्होंने यहाँ अभी सुबह के टाइम आकर जब ये नज़ारा देखा तो उन्होंने तुरंत ही मकान मालिक को सूचना दी। क्या वारदात थी जब आप यहाँ से अंदर आए और क्या नज़ारा था और कैसे आपने सूचित किया? मैंने गेट खोली, सबसे पहले आके मैंने आई के गेट खोली, इधर आके फिर दरवाजा देखी तो वहाँ पे ना क्या पर्दा ही लगा था। तो मेरे को लगा कि अंकल ने खोले, मतलब आते ना अंकल चाबी लेने के लिए, तो मेरे को लगा अंकल ने, था अंकल को फिर विक्की भाई को कॉल की मैंने, विक्रम सर को, और उनको बोली, उनका कॉल ही नहीं लगा। तो फिर मैंने घर पे गई, आवाज़ दी, फिर अंकल आए, फिर उनने देखे, फिर अंकल के साथ मैं अंदर गई और आंटी भी थी, आंटी के साथ अंदर गई हम लोग। फिर देखे तो पूरे खुले थे, उनके कपाट वगैरह सब खुले थे और ये खिड़की भी खुली थी उनकी वहाँ पे। हाँ, उनके पिताजी सामने रहते, उनको कॉल की, फिर मैंने उनके घर गई, उनको आवाज़ दी, फिर उधर से आई मैं। काम करती है इस घर में वो महिला ने बताया कि हमने पहले यहाँ जैसे ही मैंने घर से अंदर आने की कोशिश की तो आने के बाद में जो नज़ारा हमारे सामने दिखा तो वो एक चौंकाने वाला नज़ारा हमने देखा और उसके बाद मैंने तुरंत ही मकान मालिक को फ़ोन किया और उससे पुलिस को सूचना मिली। और भी लोग यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके की वारदात यहाँ पे हुई है, कितने का यहाँ पे एक तकरीबन जो है नुकसान जो चोरी हुआ है उसका बताया जा रहा है और किस तरीके से जो मकान मालिक है अभी वो कहाँ गए। मैं एक्चुअली उसका बड़ा भाई हूँ विक्रम राय का, जिसके यहाँ चोरी हुई है। तो वो 31 तारीख को जगन्नाथपुरी गया दर्शन करने के लिए। तो 1 तारीख को बच्ची ने आके खोल के यहाँ पर देखा तो उसको टूटा टाटा दिखा, यहाँ पर दरवाजे वगैरह टूटे वगैरह देखे। अंदर जाके देखा तो कबाड़ वगैरह खुली थी, तो उसने हमको सूचना दी। तो हम तुरंत आके वगैरह चेक वगैरह, पुलिस वाले वगैरह आए। तो हमने फिर छोटे वाले भाई को मैंने फ़ोन किया, पूछा वगैरह कि क्या क्या गया है। तो उसमें कुछ उसकी सोने की चैन, उसका मंगलसूत्र जो सोने का था, उसमें जो थोड़े सोने के पार्ट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, 35,000 रुपये कैश गया हुआ है और कुछ गुल्लक वगैरह है वो गया है, चांदी का कुछ मेटल वगैरह था वो गया है, उसके हाथ के कड़े वगैरह गए हुए हैं सोने के। और बाकी फिर हमने पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तो पुलिस वाले वगैरह आए, उन्हें चेक वगैरह करा। अभी क्राइम वाले भी आके गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम भी आने वाली है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस वाले बोल के गए हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस वाले। तो ऐसी वारदात हुई है। अभी आप प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं कि जिससे प्रशासन जो है वो आपका मुद्देमाल जो चोरी गया है वो उसमें मदद मिले? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे से कड़ी कार्रवाई हुए, जो आरोपी है उनको लेकर आए, कि ऐसी वारदात दूसरी जगह ना हो। और कपिल नगर वाले है, कोऑपरेटिव है पुलिस वाले, तो वो करेंगे भी, जरूर करेंगे बिल्कुल भी। और हम चाहते हैं कि हमारा माल मिल जाए और जो भी आरोपी वगैरह उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए उनके ऊपर में बड़ी। तो यहाँ जो रमाई नगर घर में जो चोरी हुई है वो तकरीबन यहाँ सोने चांदी के जो गहने हैं वो आभूषण चोरी किए चोरों ने और अभी भी अज्ञात चोरों की तलाश यहाँ पुलिस कर रही है। नज़दीकी अगर ये परिसर की बात करें तो ये पूरा परिसर कपिल थाना अंतर्गत आता है और अभी फ़िलहाल यहाँ पुलिस ने सवेरे जांच की। इसके बाद अभी कुछ ही समय में यहाँ फोरेंसिक टीम भी
मौजूद रहेगी, जो जांच पड़ताल के बाद इस पूरी चोरी पर से जो यहाँ घटना हुई है उस पर से खुलासा करेगी आखिर वो कौन चोर थे जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और भी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आपको सूचना मिली, उसके बाद आपने क्या कदम उठाए? इनके घर पे दीदी काम करते हैं, तो इन्होंने अपने ऑनर को बताए कि ऐसे ऐसे यहाँ चोरी हो गई है। उनका मुझे कॉल आया 11:40 में कि जल्दी जल्दी घर पे जाओ कि मेरे घर पे चोरी हो चुकी है। फिर हमने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया कि ये यहाँ चोरी हो चुकी है, थोड़ा जल्दी आइए। 100 नंबर पे भी कॉल किया तो सब लोग इधर आ गए। अंदर की तस्वीरें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अगर बाहर से अगर आप जैसे गेट से एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा तोड़ के जो है चोरों ने यहाँ अंदर घुसे और उसके बाद में इस पूरी चोरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। और आप ये दरवाजे के इसमें देख सकते हैं कि लॉक अभी भी दरवाजे पे लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दरवाज़ा है वो क्षतिग्रस्त यहाँ पे हुआ है। इसको तोड़कर चोर अंदर आए और यहाँ से कुछ ही अंतराल पे अगर ये पहले दरवाजे से अंदर आते तो ये दूसरे दरवाजे से जो रूम का कमरे का जो ये नज़ारा है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर यहाँ पे घुस के यहीं अंदर में अलमारी पर हाथ साफ कर दिया है। और अभी ये पूरा आपको खुला नज़ारा यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाई देगी कि किस तरीके से चोर ने अभी यहाँ पे लाखों के माल पर हाथ साफ किया। और यहाँ चाबी तक आपको नजर आएगी जिससे कि पूरी अलमारी अभी चोरों ने यहाँ खोलकर सोने और चांदी के गहने और जो कुछ रकम यहाँ रखी थी उस पर हाथ साफ कर दिया। और कुछ ही अंतराल पे अगर हम इस घर की बात करें तो दूसरे कमरे की अगर हम बात, चांदी से बनाए गए जो मूर्तियाँ हैं उनको तक यहाँ चोरों ने चोरी कर लिया है। और अभी ये पूरे मामले की जांच पुलिस और फोरेंसिक टीम कर रही है। इसके बाद इस पूरे रहस्य से पर्दा उठेगा कि आखिर वो अज्ञात चोर कौन थे और कितने चोरों का इस चोरी में समावेश है। घर के जितने सदस्य थे वो भगवान श्री जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए यहाँ से गए हुए हैं। और उनके यहाँ जो ये पूरा परिसर रमाई नगर जो आता है इसके कुछ ही अंतराल पे उनके भाई और पिताजी रहते हैं। उनको सूचना मिलने पर वो यहाँ घर पे आए और जब घर की कमरे की तलाशी ली गई तो यहाँ कुछ और ही नज़ारा उन्हें देखने को मिला। अगर आप ये देख सकते हैं दूसरे कमरे की तस्वीरें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी यहाँ से भी चोरों ने पूरे सामान पर हाथ साफ किया। और कुछ ही उसके अंतराल पे कुछ ही दूरी पे आपको ये अलमारी नजर आएगी जिसमें आपको पूरी चाबी लगी है, जिससे चोरों को पूरी चोरी में मदद मिल गई। और उन्होंने यहाँ पे कुछ ही दूरी पे अगर आप वहाँ से कुछ ही अंतराल पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरे भगवान जी की जो मंदिर है वो आपको नजर आएगा, जिसमें पीतल के और चांदी के जो मूर्तियाँ या थाली जो यहाँ पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है उस पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही इस पूरे रहस्य से पर्दा उठेगा कि आखिर वो अज्ञात चोर कौन है और कितनी संख्या में इस घर को निशाना बनाया हुआ है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।